मैडम नूर जहां मलका तरन्नुम नूर जहां आलम रवा से बसंत देख रही हैं और बसंत के हवाले से वो क्या कह रही हैं जरा ये देखें। मैडम बसंत मना रहे हैं लाहौर के लोग। तो बड़ी खुशी हुई है माशाल्लाह, सारी रौनक लगी हुई है, लोग जो हिंग रहे में हिंग रहे हाय इतनी लगी हुई है। आपने बात गुजरा वाला से प्रोड्यूसर होते थे मूड होना चाहिए चिड़े चिड़े छोड़ पाते थे यहाँ इनके खाने, यहाँ इनके खिलाने फिर जो चाहत के साथ और आला से आला चीजें में खिलाने और अच्छी अच्छी प्रोडक्शंस के साथ कोई शक नहीं। बड़े अच्छे खाने खिलाने हर चीज आई है। शान साहब मैं कह रहा हूँ कि गुजरा वाला ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। एक फोटो बना दो खाने दे आवे वो हो गया तो ये अब एक अरसे के बाद जल्दी जल्दी ये जाहिर है बसंत की चीज एक साल के बाद हो रही है और फिर अकड़ लोग आए हैं जैसे यहाँ कैसा लगा है? मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। अपने सारे लोगों से मिले हैं और इतनी खुशी है मिलके और इतनी साथ लगता है कि जैसे हम वैसी बसंत जो हम पहले मनाया करते थे 20 साल पहले, वही बसंत है, वही माहौल है, वही चीजें हैं। हाँ ये तो अच्छी है। आज बड़े से बात मिली है। मैडम नूर जहां मलका तरन्नुम नूर जहां आलम रवा से बसंत देख रही हैं और बसंत के हवाले से वो क्या कह रही हैं जरा ये देखें। मैडम बसंत मना रहे हैं लाहौर के लोग। तो बड़ी खुशी हुई है माशाल्लाह, सारी रौनक लगी हुई है, लोग जो हिंग रहे में हिंग रहे हाय इतनी लगी हुई है। आपने बात मैडम मैडम उन औरतों के बारे में आप मैडम उन औरतों के बारे में आप क्या कहेंगी जो 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 ये कहती हैं तुनके ते तुनका लाई जा हाँ ये कोई गाने पहला ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੋ नहीं ते ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੈਲੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ बस ठीक है बेटा उन्हें ना भी ना दसो ना बस कर लिया तो कर लिया ओबीसी है बीसी बस ठीक है चलदा सारा खुशहाल खाना किथे लगा ਮੈਡਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡੇ ਰਾਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁੱਕਲ ਅੱਲਾ ਤੁੱਕਲ अल्लाह तो करे अल्लाह तो करे। अच्छा मैडम नूर जहां साहबा के साथ आपका कैसे ताल्लुक? हाय बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे, वो मेरी उस्ताद है। मैंने बड़ा कुछ सीखा उनसे, जिंदगी गुजारने का तरीका, शोबिज में रहने का तरीका, लोगों के साथ डील करने का तरीका। और सबसे बड़ी बात मुझे उनकी कभी नहीं भूली कि मुझे कहती थी कि सारा जमाना तेरे को सड़ेगा ना तो फिर तू स्टार है, जे तेरे को सारे ना सड़न तो तू स्टार कोई नहीं। हाय 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 सदके जावा। ये मेरी मैडम ही कह सकते हैं और कोई कह ही नहीं सकता। हाय अल्लाह जाने। अच्छा मैडम जो है वो मैडम बड़ा प्यार भी करती थी आज बहुत बहुत चपेड़ा भी नहीं खाती थी मेरे बगैर। ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਚਪੇੜਾ ਕਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ मैं कह रहा हूँ प्यार किने करती थी और चपेड़े किने मारती थी? प्यार वो हम जैसे बच्चों को करती थी, चपेड़े उन्हें मारती थी जो उनकी उम्र की बात करता था। मैडम जी कितनी एज है ताड़ी? ओहो पानी सुनती पे बालो इधर आ बेटा। मैडम जी कितनी उम्र है ताड़ी? अच्छा की अगली लाइन अगेन दसना बच्चों सब अगली लाइन का ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗਾਣਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ अच्छा लगया है? वैसे तो मैडम नूर जहां मैडम नूर जहां साहिबा ने मेरे लिए कुछ 250-300 गाना तो गाया ही है फिल्मों में। उनके सारे ही गाने बड़े पसंद है, सारे गाने अच्छे गाए मैंने। इस वक्त कोई खास हमें ये दीवाना बन जा आशिक परवाना बन जा 11 निगाहें तेरी। किस तरह नहीं वो गाना मुझे नहीं ना आता। पूरी करें एज के लिहाज से वो क्या वो गाना कर रही थी, बारिश हो रही थी बाहर बड़ी ज्यादा, म्यूजिशियन अंदर लगे हुए गाने हो रहे हैं तो किसी ने बात छेड़ दी कि आपकी एज कितनी है मैडम जी। तो पहले तो वो टालती रही ना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अच्छा मियाँ कहाँ मर गए हो जल्दी आओ। फिर पंजाबी से आ गई, आए किथे रह गए हो जल्दी आओ। आई दफा कराओ की फिर पूछ रहे
मैडम साड़ी उम्र तो दसो हुण तुहाडे सारे प्रस्तार पूछ रहे ने दसो दसो एला फलानी लाइन की सी मैनूं दसो ते सही। मैडम जी दस दिओ हुण तुहाडी उम्र किन्नी है 30 हो गई 20 हो गई ते 15 हो गई कितनी हो गई वजह की दस दे। कहते मैडम जी 100 आ गया बाहर वो आपने देखा है न्यूज स्टूडियो में आ गया और मैडम पीछे पीछे और मैं सुनने नहीं थी। अच्छा ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਸੋ मैडम जी की फीस की सी ये गाना पर हाँ मैं जब काम करती मैडम 18,000 एक काम करी क्यों नहीं शान मुस्तफा साहब मैंने जब काम किया 1500 पे शुरू करके ना ये बात है फिर हाँ तो जब मैंने काम किया तो वो उस वक्त 18,000 रुपए ली जो मुझे और एक रवायत मशहूर है इंडस्ट्री में कि मलका तरन्नुम नूर जहां जब इंडिया गई तो उन्होंने पूछा कि कहता तुम उन्होंने कहा 25,000 तो उन्होंने आके ऐसे पंजी कर देते हैं। हाँ तो बनता था ना उनका तो वो ये उनका वॉल्यूम इतना बड़ा फिल्म और बजट का इधर जो है वो बजट छोटा तो ये तो नहीं हो सकता कि आप साया का मुंह लाल वे के अपना चपेड़ा मार के लाल कर लो ऐसा ही कि तुसी शान साहब तो फिल्म बना रहे थे तो मैडम ने इंडिया तो आके 25,000 करते सन एकदम 25,000 नहीं किते ने 5,000 10,000 10,000 15,000 गाने शुरू यानी डॉलर ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸਨ ਮੈਡਮ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਰਦੇ ਦਾਦਾ 17,000 ਤੋਂ ਕਰੀ ਲਿਆ ਵੈਸੇ ਸਖੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਦਮ ਦਾ ਫਿਰ 17,000 ਚ नहीं 18,000 तो मेरे सामने दिया 1000 रियायत करती हूँ 18,000 चौधरी आरिफ साहब ने दिया बड़े बहुत फिल्मों में उन्होंने 18,000 रुपए लिया हमारे साथ देती नहीं था 17 भी होगा 15 भी होगा शायद इतना तो न ले होगा इतना अच्छा कोई आपने किन हीरोइन से मुतमिन हुई जैसे लता मंगेशकर साहबा को पूछा जब कि आप गाना आपका कोई किस तरह से एक्सप्रेस करता है सबसे ज्यादा आपकी आवाज के नजदीक या एक्सप्रेशन के नजदीक कौन एक्ट्रेस तो उन्होंने नूतन की तारीफ की थी कि नूतन मेरे गाने जो है बड़ी रूह से और उनको समझ के गाती हैं तो मैडम जी का की ख्याल सी कि केड़ी कुड़ी या केड़ी कुड़ी मेन उनकी जुबान में हमारे लिए तो सब जाहिर है स्टार और हीरोइन तो मैडम जी किससे मुतमिन होती थी और आपसे कितनी मुतमिन मुझसे तो इतनी मुतमिन होती थी कि बाकायदा मुझे करके दिखाती थी कि ऐसे करने हैं तुमने और वैसे वो जो सेटिस्फाई थी वो अंजुमन जी से अंजुमन जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री का बायानाज नाम है उनसे बड़ी इम्प्रेस थी क्योंकि बड़ा अच्छा वो मेरा काम करती है और उसके बाद मुझे तुम्हारा पसंद है तो मैं बड़ी खुश होती थी ये कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए बड़ा अच्छा एक जो है यहाँ अपना और फिल्म तजिया निगार भी बेचारा बना हुआ है या है चले इस तरह भी कह लेते हैं उनसे जब कहा गया कि मुमताज या अंजुमन 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 तो बेटे अंजुमन ने कीता जादूगर ये है इते मन के टुरी दा जिदा जिन्ना क्रेडिट होवे नहीं मुमताज जी पे जितने गाने खूबसूरत हुए और जिस तरह उन्होंने निभाए हैं उनकी क्या बात है यही तो बात है कि क्लास लगा उनके ऊपर भी मैडम की आवाज और खूबसूरत मैं ये समझता हूँ कि मुमताज बेगम बहुत पे प्यारी है। अख लड़ी बदोबदी एक सारा कैरियर एक तरफ है और उनका उस ये गाना ही उसका एक तरफ एक वो है और एक आप है जैसे वो बच्चन साहब कहते हैं ना एक वो है और एक आप है तो भैया वो जो अख लड़ी बदोबदी है और फिर छठ मेरी वीणी ना मरोड़ है वो आप कौन है आप बिरजू महाराज के पुट्ठे पासे हैं जो आप फैसला करते मैं हैं तो मेरा दिल भर जानी मैं तो मेरा दिल भर जानी बिंदी भिज गई पसीने नाल ये किने कीते ने ते और यहाँ पर नीली नादरा ने भी बड़ा अच्छा काम किया उनके भी गाने बड़े बड़े खूबसूरत पिक्चराइज हुए बाबरा शरीफ में बड़े बड़े खूबसूरत गाने हुए मैं ये सबने बड़ा कहूंगा क्लास का काम शायदा मिनी साहबा अब भी इस वक्त इस छत पे मौजूद है वो सामने हाँ बिल्कुल उनका अंग जो है ऐसा बना है कुछ गाने उन्होंने ऐसे कर दिए हैं हाँ। लकीर फेर दी है बिल्कुल। और जो है इंसाफ से बात करनी चाहिए
और मैं ये बात करूंगा नरगिस और रीमा का भी नाम होगा। बहुत बहुत अच्छा उन्होंने भी काम किया, नो डाउट। ये तो मदिया शाह तो ऐसी आर्टिस्ट है जिन्होंने नरगिस वो बड़ी जो वो मदर इंडिया वाली और उस एक मिजाज का काम भी किया है, रुलाया भी है स्क्रीन पे, पर्दे पे। और जब रकासा बनी है तो रक्स भी किया है। तो जब आप एनालिसिस करें तो ऑनेस्टी के साथ होना चाहिए। बिल्कुल क्योंकि काम आपको पर्सनैलिटी, आर्टिस्ट जो स्टाइल है उसको हर चीज करनी है उसी तरीके से, अपनी जात की नफी करनी है, उसी में समो जाना है, उसी को उस तरह पिक्चराइज कराना है। और देखने वाले जो है वो घुमाना हो, क्योंकि जब हम फिल्म देखते हैं या पर्दा स्क्रीन में जब होता है आर्टिस्ट तो फील करते हैं कि हाँ मैं अपने आप को 2 घंटे के लिए हवाले कर देते हैं मेरे। और जो आलिया बेगम को नहीं मानता, जो रानी बेगम को नहीं मानता, बेगम को बेटे हम भी उसे नहीं मानते। हम भी नहीं मानते। शबनम जी, नुस्रो जी, बहुत बहुत अच्छे नाम। और पन्ना जी का भी बेटे जिक्र करो, पन्ना जी का भी, आशा भोसले का भी जिक्र करो, शमीम आरा भी थी। शमीम आरा जी ने भी। नहीं रक्स की बात रक्स है ना, की, हाँ। बेबा भाभी तो फारग ही रहे ने रक्स तो। हाँ नहीं रक्स है तो इंसाफ का मंदिर है, भगवान का घर है। तो रेबा जी हमारी बहुत आला आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन डांस उनका थोड़ा पतला था। आलिया बेगम ने बहुत अच्छा रक्स किया है बहुत, जुमुरत जी ने, और जुमर्त बेगम ने बहुत अच्छा किया है। जुमुरत बेगम ने बहुत अच्छा काम। इंटरव्यू हो रहा है भाई। नहीं कोई गल नहीं, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ थोड़ा कर। जी आप साथ खड़े तो कैमरे में आएंगे। शॉट है सिर्फ 2 लोगों का, आप इधर हो जाएंगे। तो अब ये बताएं कि ये इन जिन खवातीन का नाम नहीं लिया उस कथक तजियाकार ने, उसको कितना जुर्माना होना चाहिए, सजाए मौत दे दें मेरी तरफ कितना मेल गए उसके जो है वो। तो फिर सब थोड़ा होते होगा से। काय बताओ सारे में छुआ बैठा वेरी गुड। आए वो तजियाकार, क्या मैं कहूँ, कुछ भी नहीं पता उसे वैसे। मेरे मुझे लगता है कि उसे कुछ भी नहीं पता मेरे ख्याल में। अब कैसी वो तजियाकार बना, और उसे क्या पता सही क्या पता हो कि क्या है काम और क्या नहीं है। वो मैं इंटरव्यू कर रहे हैं, तस्वीर में आना अभी बना देते हैं भाई। आप तो तेरी जान ओए, पता नहीं ये हो रहा है। समझा नहीं रहा तेरे दोस्त ने तो मैं 10 के सीनियर जर्नलिस्ट है और ये कर रहे हैं, आ जाते ने बना लेते ओ मेरा ख्याल है ते काफी अपना हाँ। कर रहे हैं, तुसी बनवा लो ना। बात तो कंप्लीट हो गई थी।